अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर HTML पेज के साथ दोबारा कंटिन्यू करूँगी। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 फेडरल बोर्ड क्लास 10th की बुक को फॉलो अप कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर सारे आप HTML के प्रैक्टिकल बेस्ड लेक्चर देख चुके हैं। आज भी आपके साथ एक HTML के न्यू टैग और न्यू कोड के साथ एक नई चीज़ सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ HTML के टैग्स के बारे में। HTML का टैग ये इस टाइम पे मैंने रन नोटपैड की फ़ाइल को खोला हुआ है और आपको कोड लिखवाना सिखा रही हूँ HTML को लेके। आपको पता है ये आपका स्टार्टिंग टैग है HTML का। इसके बाद आपका हमेशा जो नेक्स्ट टैग होता है वो होता है हेड का, और हेड के बाद नेक्स्ट होता है टाइटल का। टाइटल के अंदर आपने क्या लिखना होता है, आपने जो अपने वेब पेज का नेम लिखवाना है टाइटल में, उसको इंसर्टिंग इमेज उसको टाइटल के टैग के अंदर लिखा आता है। और टाइटल के टैग को लिखने के बाद हेड का टैग आपने क्लोज करना होता है और बॉडी का टैग स्टार्ट करना होता है। याद रखिएगा HTML का टैग हमेशा लास्ट में ही क्लोजिंग करेगा जब आपने अपनी कोडिंग पूरी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। और टाइटल का टैग को हमेशा हेड के टैग के अंदर लिखा जाता है। जब आप हेड और टाइटल ये दो टैग्स HTML के अंदर लिख लेते हैं और इनकी क्लोजिंग भी कर देते हैं, उसके बाद आपकी स्टार्ट होती है बॉडी। बॉडी में आपने वो सारे टैग्स, वो सारा कोड लिखना होता है जो एक्चुअली आप वेब पेज पे करवाना चाह रहे होते हैं। तो आज का मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग है इमेज, IMG इमेज, ठीक है। इमेज का टैग है। इमेज के टैग के बाद आप देख रहे हैं एक और नेक्स्ट वर्ड है सोर्स, SRC सोर्स। अब ये सोर्स का टैग क्या करता है, सोर्स टैग प्रोवाइड करता है वो पाथ जहाँ से मैंने इमेज को लेना है, जहाँ से मैंने इमेज को कॉपी करना है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं आप सोर्स। और ये आपका सोर्स जो है ये कोई टैग नहीं है, ये आपका एक एट्रीब्यूट होता है। इमेज आपका टैग है और सोर्स आपका एक एट्रीब्यूट है। अब आप कह रहे होंगे कि मैंने ये मस्जिद कैसे लिखा है। मस्जिद मेरे उस इमेज का नाम है जो मैंने रखा हुआ है। जैसे कोई भी फाइल होगी, जब मैंने उसको सेव करना होगा तो मैं उसको कोई नाम दे के सेव करूँगी, ठीक है। तो वो फाइल का क्या नाम है, उस फाइल का नाम और उस फाइल की एक्सटेंशन क्या है। उस फाइल की एक्सटेंशन है JPG, ठीक है। इमेज के लिए आप JPG की एक्सटेंशन को हमेशा यूज़ करते हैं। तो फाइल का नेम विद एक्सटेंशन ये आप पास कर देते हैं इमेज सोर्स को। इसके बाद क्या करना है, जब ये आप काम कर लें अपना इमेज अपना वेब पेज में इमेज लिखवाने के लिए, इमेज को उसमें इंसर्ट करवाने के लिए, इसके बाद जी अच्छा लेट्स सपोज मैंने ये टैग लगा दिया, ठीक है। इमेज का टैग लगा दिया है और सोर्स का एट्रीब्यूट यूज़ कर दिया है। नेक्स्ट आगे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मस्जिद, मस्जिद उस फाइल का नाम है और JPG उस फाइल की एक्सटेंशन है। इसको लिख लेने के बाद बॉडी को टैग को किया क्लोज, फाइल को किया है सेव और सेव कर दिया है मैंने किसके साथ, HTML की फ़ाइल के साथ। याद रखिएगा, बार बार रिपीट कर रही हूँ, जब भी फाइल को सेव करना है उसको हमेशा .html की एक्सटेंशन देने के बाद सेव करना है। यहाँ तक जब कोड आपको समझ आ रहा है तो आपने एक और इम्पॉर्टेंट काम करना है कि अपने इस वेब पेज के कोड को, ठीक है, अपने इस वेब पेज के कोड को और जो इमेज आप इसके अंदर लगा रहे हैं उन दोनों को आपने एक फ़ोल्डर में क्रिएट करवाना है, ठीक है। ये देख लें मैंने डेस्कटॉप पे ना ये फ़ोल्डर बनाया हुआ है HTML का, ठीक है। ये HTML का फ़ोल्डर बनाया हुआ है और अपने जब मैंने उस नोटपैड के फ़ाइल को सेव किया था तो मैंने उसको एक जो पाथ दिया था, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पाथ में डेस्कटॉप का सिंपल दे देती थी क्योंकि मैंने आपको समझाना था। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, उस पूरी नोटपैड की फ़ाइल को एक फ़ोल्डर के अंदर सेव किया है। अब इस वेब पेज ने क्या करना था, इस इमेज को, ये इमेज है मस्जिद की, ठीक है। इस इमेज को यहाँ से इसने फेच करना है। इस वेब पेज में कोड लग चुका है। अगर ये इमेज इस फोल्डर के अलावा कंप्यूटर में कहीं और पड़ा हुआ तो ये वेब पेज इस इमेज को फेच नहीं कर सकेगा, इसको डिडक्ट नहीं कर सकेगा, इसको अपने ऊपर कोडिंग के थ्रू नहीं लिखवा सकेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि वेब पेज पे जब भी कोई चीज़ आपने लिखवानी है, चाहे इमेज है या वीडियो है, तो वो वेब पेज, ठीक है, ये मेरा वेब पेज है, वो पेज
और वो पिक्चर दोनों किसी एक फ़ोल्डर में हों। ऐसा ना हो कि ये इमेज कहीं किसी और फाइल में पड़ा हुआ है, तो कभी भी ये वेब पेज आपके उस फाइल को डिडक्ट नहीं कर सकेगा। इन दोनों का किसी एक फ़ोल्डर में होना ज़रूरी है। अच्छा, और जब ये यहाँ पे हो तो कोई और इमेज ना हो, ठीक है। कोई और इमेज है तो वो डिफरेंट नेम्स के साथ होगी, तो ठीक है, वेब पेज पे फिर वो इमेज अगर उस नेम के साथ आता है तो ये वेब पेज उसको भी क्रिएट करा देगा, ठीक है। मैंने आपको अपना कोड दिखाया था और उस कोड में क्या था कि कोड में जो सोर्स इमेज था उसके अंदर मैंने मस्जिद लिखा था, ठीक है। मस्जिद उस फाइल का नाम है और जेपीजी उस फाइल की एक्सटेंशन है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि फ़ोल्डर में भी ये मेरी फ़ाइल है जिसका नाम मैंने मस्जिद लिखवाया है और इसकी जेपीजी फ़ाइल है। अब मैं इस वेब पेज को अपने ओपन करने जा रही हूँ। मैं क्रोम का ब्राउज़र यूज़ करूँगी और ये देख लें, ये इमेज आपके सामने पूरी आ गई है, ठीक है। तो ये वेब पेज पे किस तरीके से इमेजेस को इंसर्ट करवाया जाता है, ये है उसका आपका सिंपल सा कोड, जिसमें आपका इमेज का टैग यूज़ हुआ है और सोर्स का एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है, ठीक है। और इस फाइल को, अच्छा, अब मैं अपने इस इमेज को, ये जो आप देख रहे हैं वेब पेज में क्रिएट हुआ हुआ है, इसको, इसकी बॉर्डर, इसकी विड्थ और इसकी लेंथ, ये भी मैं अपने अकॉर्डिंग सेट करवा सकती हूँ। करूँगी क्या कि मैं अपने इस कोड में थोड़ा सा सिर्फ चेंज करूँगी, यही कोड यहाँ पे थोड़ा सा ऐड हो जाएगा और कोई टैग सेपरेट नहीं यूज़ करना, यहीं पे लेंथ और विड्थ लगा के और जितना मुझे चाहिए उसको मैं कर दूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी बॉर्डर। लेट्स सपोज मुझे इसका बॉर्डर चेंज करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या कोड यूज़ करूँगी। जी स्टूडेंट्स, मुझे लगाना था बॉर्डर। मैंने इस कोड के अंदर थोड़ा सा चेंज किया और वो ये चेंज किया है कि बॉर्डर लिख के उसी फाइल के आगे, ठीक है, उस फाइल का ही मुझे बॉर्डर लगाना था, तो उसी फाइल का नेम एक्सटेंशन देने के बाद लिख दिया यहाँ पे बॉर्डर। और बॉर्डर मुझे कितना लगाना था, लेट्स सपोज 5 लगा के कॉलन कर दिया बंद। अब मैं कर रही हूँ अपनी फ़ाइल को सेव। जैसे ही मैंने फ़ाइल को सेव किया, अब मैं अपने वेब पेज को खोलूँगी और वेब पेज पे जाके ये देख लें, ठीक है। ये देखिए, ये ब्लैक कलर का शो हो रहा है आपको बॉर्डर। लेट्स सपोज बॉर्डर की थोड़ी सी लेंथ में इंक्रीज़ करती हूँ कि इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा हाईलाइट होके आए, ठीक है। तो ये 6 5 है, तो मैं इसको कर देती हूँ लेट्स सपोज 7 करती हूँ। फाइल को करती हूँ सेव। फाइल को सेव करना नहीं भूलना, जब कोड में चेंज करवाएंगे फाइल को साथ साथ अगेन एंड अगेन सेव ज़रूर करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फाइल में चेंज नहीं आएगा। रिफ़्रेश करें, ये देखें बॉर्डर की विड्थ और ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो जितने नंबर आप ज़्यादा देते जाएंगे बॉर्डर की विड्थ उतनी ज़्यादा होती जाएगी। बॉर्डर इसका पूरे इमेज का थोड़ा ज़्यादा थिक होता जाएगा। यहाँ देख लें, अब मैं इस बॉर्डर की आपको हाइट और विड्थ दिखाती हूँ कि ये पूरा इमेज कैसे, अभी तो इमेज का बॉर्डर मैंने उसको थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखाया है। लेट्स सपोज अब मुझे इस इमेज को थोड़ा उसकी विड्थ और हाइट को कम ज़्यादा करना है, तो वो कैसे करेंगे, वो भी आप इसी कोड के साथ इसी लाइन में ही सिर्फ चेंजेस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, मैंने इसी इमेज के कोड में थोड़ा सा चेंज किया है। बॉर्डर मैंने अभी प्रीवियस आपको करके दिखाया कि बॉर्डर ने इमेज का थोड़ा सा साइड से चेंज किया था। अब इसी बॉर्डर में मैंने विड्थ डाल दी है 200 और उसकी हाइट उस इमेज की डाल दी है 150। इसके बाद क्लोजिंग टैग का आपका ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, ठीक है जी। फाइल को किया था मैंने सेव। फाइल को सेव करने के बाद मैंने वेब पेज पे जब इम्प्लीमेंट करवाया है, वेब पेज मेरा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है, तो उस पर देख लें, ये इमेज देखें इस कॉर्नर में चला गया। अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम किसी इमेज की विड्थ, हाइट और क्या कहते हैं उसका बॉर्डर सेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और चेंज करती हूँ। मैं इसका विड्थ रख देती हूँ लेट्स सपोज 400, ठीक है। 400 विड्थ रखती हूँ और इसकी हाइट रख देती हूँ लेट्स सपोज ये है 150, तो मैं इसको कर देती हूँ 250, ठीक है। कोड को करते हैं सेव। सेव करने के बाद कंट्रोल S भी डायरेक्ट लगा लें और फाइल को सेव भी कर लें। अगेन एंड अगेन एक्सटेंशन नहीं देनी होती। अब करते हैं इस पेज को रीलोड। ये देखें, थोड़ा सा इमेज और बड़ा हो गया है, तो इसका मतलब है विड्थ और हाइट अगर मैं थोड़ी सी और बड़ी करती जाऊँगी तो मेरा इमेज और इसी तरह बड़ा होता जाएगा, बॉर्डर उसका और चेंज होता जाएगा, ठीक है जी। आज तक के आपके इस लेक्चर में आपने किस तरीके से इमेजेस को लिखना है, उसकी कैसे विड्थ, हाइट और पुट करनी है, कौन सा टैग यूज़ करना है, इमेज का आपने टैग यूज़ किया है, सोर्स का आपने एट्रीब्यूट यूज़ किया है, सोर्स SRC इससे इंडिकेट करते हैं। और ये बात इस कोड में हमेशा याद रखिएगा कि आपकी HTML की फ़ाइल जिस पे आप कोड लिख रहे हैं, वो वेब पेज और वो पिक्चर दोनों किसी एक फ़ोल्डर में पड़े हुए हों, तो तभी वो वेब पेज उस इमेज को फेच कर सकेगा। अगर आपने इमेज कहीं और कंप्यूटर में रखा हुआ है और वेब पेज आप कहीं और रख रहे हैं, तो कभी भी वेब पेज उस इमेज को नहीं करेगा। इसलिए इन दोनों का साथ
एक फ़ोल्डर में रहना ज़रूरी है, तभी कोड पे आपका ये इमेज आएगा, अदरवाइज़ डिस्प्ले में ये इमेज नहीं आएगा। ठीक है, आज तक के लिए यहाँ तक काफ़ी है आपका ये लेक्चर। मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।